कहेंगे कि सड़कों को हम हेमा मालिनी के गालों के जैसी चिकनी बढ़ा देंगे, लेकिन जमुना पे काम नहीं करेंगे, यहाँ की स्वच्छता पे काम नहीं करेंगे, यहाँ सड़कें बनाने का काम नहीं करेंगे, यहाँ की बातें नहीं करेंगे। केवल मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जिस तरीके के नए नए एजेंडे चला रहे हैं, इन पर विश्वास नहीं करना चाहिए। इनका बिल्कुल भी हिंदी त्योहारों से कोई लेन देन नहीं। इन्हें तो केवल उनकी खाना पूर्ति करनी है और हिंदुओं का बेवकूफ बनाना, उनका वोट बैंक के चक्कर में, और कुछ नहीं करना है इनको। ये हिंदू पार्टी नहीं है, ये केवल एक मुल्ला मौलानाओं का चमचा है, उन्हीं की पार्टी है। ये हिंदुओं के किसी भी पर्व हो, कुछ भी हो, या आस्थाओं का सवाल हो, या कोई भी हो, उनसे इसको कोई मतलब नहीं। क्योंकि इनको मतलब है कि इफ्तार पार्टी कब है, ताजिया कब निकल रहा, कब ईद है, तो इनको वहाँ बिरयानी की चिंता रहती है। यहाँ हिंदुओं की आस्थाओं से कोई मतलब नहीं। आज उस गंदे पानी में जिसमें तमाम दिल्ली का मल मूत्र बह करके और वहां जाता है, और सारी जितनी दिल्ली में तमाम पशुओं की हत्या होती है, उसका खून खच्चर सारा इकट्ठा होकर के जमुना में इकट्ठा होता है। तो उस जमुना जी के पानी में को गंदा करने का काम इन्हीं लोगों का है। उसमें आज पब्लिक को विवश कर रहे हैं, उसमें डुबकी लगाने के लिए। मैं तो ये कहता हूँ कि जब दिल्ली के मुख्यमंत्री पहली डुबकी जमुना जी में लगाए छठ के पर्व पे, उसके बाद जनता लगाए, अन्यथा पानी में प्रवेश ना करें। ये तो आतिशी का भी देखना है कि यमुना साफ नहीं है, लेकिन अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने 1000 आर्टिफिशियल घाट का निर्माण किया है। तो मैं बता तो रहा हूँ, वे कल जमुना जी पे थी। जमुना जी पे क्या कर रही थी? क्या जमुना जी में स्वच्छ पानी आ रहा है? आज मैं पेपर में पढ़ रहा था और देख रहा था एक फोटो भी, उसमें एक श्रद्धालु महिला उसमें डुबकी लगा रही थी अपने हस्बैंड के साथ, तो चारों तरफ सारे जहाज दिखाई दे रहे थे। तो ये ऐसी हालत जमुना जी की है। वैसे भी देख के आए हम, क्या आदमी 2 मिनट नहीं खड़ा हो सकता, और वहाँ ये मजबूर कर रहे हैं हिंदुओं को वहाँ डुबकी लगाने के लिए। तो ये सारी की सारी एक चाल है। ये अपने आकाओं को ये दिखाना चाहते हैं कि हम तुम्हारे मल मूत्र में, देखो उनको त्योहार पे भी डुबकी लगवा रहे हैं। नहीं, उनके स्वास्थ्य को देखते हुए घाट का तो निर्माण किया गया है ना, आर्टिफिशियल ही किया गया, लेकिन किया तो गया है। घाट का निर्माण किया गया, क्या वहाँ का पानी स्वच्छ है? वो चीज नहीं है। केवल घाट बढ़ा रहा है। मैं घाट तो मैं भी बनवा दूंगा, जा करके 2 घंटे की मेहनत करके घाट तैयार कर दूंगा, लेकिन उसका पानी कैसे बदलूंगा? उसका पानी चेंज कैसे करूंगा? पानी के तो 650 करोड़ रुपए गमन कर चुके, जिसको साफ करने के लिए केंद्र सरकार से खा चुके। उसका बेटे हिसाब देना पड़ेगा केजरीवाल। जो हिंदुओं की आस्था का सवाल है, छठ पूजा का जो पर्व है, एक हिंदू की आस्था का सवाल है, जिसके साथ खिलवाड़ करने की कोशिश केजरीवाल सरकार कर रही है। तो मैं तो सभी भक्तों से ये कहूंगा, जितने भी श्रद्धालु छठ पूजा के हैं, कि कृपया जमुना जी के पानी में ना प्रवेश करें, ना डुबकी लगाने की कोशिश करें, क्योंकि पानी इतना गंदा है कि आपका स्वास्थ्य भी खराब होगा, आपको बहुत नुकसान होगा। और गंदे पानी से सबसे पहली बात, आपका व्रत जो आप रखे हैं भूखे प्यासे होकर के, वो खंडित हो जाएगा। कि भले ही जब तुम अपने किराए से पास के गंगा नहर में चले जाओ, या किसी और नहर में चले जाओ, किसी रजबाई में चले जाओ, ऐसे बहुत सारे घर पे भी छठ कर सकते हैं। अरे टोटी के पानी से कर लो, जब नहीं है कोई सुविधा। कोई जरूरी है कि गंदे पानी में डुबकी लगाना? तो कहने का मतलब यही है मेरा कि ये मक्कार आदमी, जब भी हिंदुओं के किसी भी त्योहार की बात आती है, आज छठ पूजा की बात है, तो ये घाट बढ़ा रहा जमुना पे जाके पूरी दिल्ली का गंदा पानी उसके अंदर इकट्ठा होता है। फिर दूसरी चीजें, जब दीपावली आती है तो पटाखों से इसका वायरस बढ़ जाता है, प्रदूषण बढ़ जाता है। जब होली आती है तो रंग लगाने से इसका केमिकल बढ़ जाता है, चेहरे खराब हो जाएंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो कहने का मतलब यही है मेरा, बिल्कुल हिंदुओं के जब भी कोई त्योहार आते हैं, जब इस नालायक का कुछ ना कुछ एजेंडा नया आता है, क्योंकि इसको अपने आका खुश करने हैं। तो कहने का मतलब बिल्कुल साफ है, ये मक्कार हिंदुओं का कभी भी हितकारी नहीं हो सकता। अभी दिल्ली की जो गंगा, वो जमुना जी है, उसमें ना प्रवेश करे कोई भी आदमी, क्योंकि वो इतनी गंदी है कि आपके शरीर को नहीं, आप
को पूरे को अपवित्र कर देगी और बीमार भी डाल देगी, क्योंकि उस वो इतनी दूषित कर दी गई यहाँ की वर्तमान सरकारों ने, बेईमान सरकारों ने, मक्कार सरकारों ने, कि बात करते हैं इनके विधायक कि दिल्ली की सड़कों को हम हेमा मालिनी के गाल जैसी चिकनी बना देंगे, लेकिन जमुना की सफाई नहीं करेंगे ये नालायक। 10 साल हो गए हैं, उसने कोई रिपोर्ट भी नहीं फाइल किया। यूटिलिटी रिपोर्ट होता है ना, सरकार आपको पैसे देगी तो आपसे पूछेगी ना, भैया 8,500 करोड़ का यूटिलिटी कहाँ हुआ, क्या हुआ है? यमुना के नाम, सफाई के नाम पर 8,500 करोड़ रुपया गया था। और जिस स्थिति में यमुना थी उससे और बदतर स्थिति में अभी यमुना है आज की तारीख में। कि सबसे सुंदर और साफ यमुना नदी बना हुआ, जिसमें लोग आराम से नहा भी सकते हैं, जिसमें आराम से लोग पानी भी पी सकते हैं। परंतु उस बेईमान केजरीवाल से बात कीजिए कि यदि आपने उसमें अपना हाथ भी रख दिया तो समझ लो कि वो हाथ भी सड़ने की स्थिति पैदा हो गई है। नहा लिया तो बीमार 100% होना ही होना। अभी तो छठ पूजा है ना, तो छठ पूजा को लेकर क्या यमुना सफाई नहीं किया गया? ठीक है, हिंदुओं का महापर्व छठ पूजा है, क्या लगता है यमुना की कितनी सच्चाई है? अब सब लोग का कहना होता है कि यमुना में अभी झाग निकल रहे हैं, जिसमें अब परिवर्तित लोग जो है वो नहा नहीं सकते हैं, सूर्य देव को अर्घ नहीं दे सकते, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये हिंदुओं की आस्था का सवाल है। जो अपने पर्व में या अपने देवी देवताओं से जो आस्था रखते हैं, तो ये उनका पर्व है, उसको एक बड़ी स्वच्छता पूर्वक मनाना चाहिए। मैं अपील करना चाहता हूँ कि सर, मेरा आपसे ये सवाल है कि अभी देखा जाए तो हिंदुओं का महापर्व छठ पूजा का आरंभ हो चुका है, और क्या लगता है यमुना की कितनी सच्चाई है? सर देखो, केजरीवाल जी जब मुख्यमंत्री बने थे तो उनके अंदर ऐसा लग रहा था कि दिल्ली को सुधारने की एक छटपटाहट है, परंतु उन्होंने दिल्ली वासियों के साथ जितना धोखा किया है, जितना दिल्ली की जनता का अपमान किया है, मुझे तो अब ऐसा लगता है कि एक भारत में नटवर लाल पैदा हुआ था, उसका महागुरु अरविंद केजरीवाल नटवर लाल पैदा हो गया, जो झूठ बोलता था, ऐशो आराम की जिंदगी जीने वाला, जो कहता था शीला दीक्षित एसी में रहती है, उसके 4 एसी थे, इसके तो 22 एसी लगे हुए हैं। तो इससे बड़ा नटवर लाल नहीं तो और मैं ऐसे लोग को क्या कहूँ। इसने कहा था कि मैं यमुना को दुनिया नहीं कर सकता, ये नहीं करता, इसकी कोई उद्देश्य नहीं था। ये यहाँ पर दिल्ली को लूटने के लिए आया था, दिल्ली का धन लूटने के लिए आया था। आज दिल्ली इसने ऐसी सड़ांत कर दी है कि चारों ओर गलियां सड़ी पड़ी हैं, कूड़े के ढेर से अटी पड़ी हैं, सारी दिल्ली की सड़कें टूटी पड़ी हैं। आज दिल्ली की जनता के लिए पानी पीने तक को भी साफ नहीं मिल रहा, सड़ा हुआ पानी मिल रहा है। तो ये यमुना जी को क्या साफ करेगा जब दिल्ली के जनता के लिए कहीं पर भी पूरी दिल्ली में साफ पानी नहीं दे रहा है? तो इससे हम क्या उम्मीद करेंगे? लेकिन अभी तो आतिशी मुख्यमंत्री है ना, उन्होंने 1000 घाट आर्टिफिशियल बनाने का पूरा इंतजाम किया है। उन्होंने कई हजार करोड़ रुपया जब यमुना की सफाई के लिए खर्च कर दिए गए, हजारों करोड़ रुपया आखिरकार दिल्ली की जनता के टैक्स का पैसा गया तो कहाँ गया? अरे दिल्ली की जनता आपसे पूछना चाहती है कि वो झागदार पानी, इतना बदबूदार पानी क्यों आ रहा है? हमने तो अपने टैक्स के पैसे से कई हजार करोड़ रुपया यमुना की सफाई के लिए दिए थे, वो हजारों करोड़ रुपया कहाँ गए केजरीवाल जी? उसका हमें जवाब चाहिए। ये दिल्ली की जनता केजरीवाल से पूछना चाहती है, सवाल आर्टिफिशियल का नहीं है। उन्होंने कहा था कि मैं इस यमुना नदी को सबसे साफ सुंदर बनाऊंगा, और कई हजार करोड़ खर्च करने के बाद भी वो नहीं कर पाए, साफ नहीं कर पाए। तो उसी यमुना में साफ क्यों नहीं बनाया तुमने, साफ सुंदर नहाने लायक? तो दिल्ली की जनता केजरीवाल जी आपसे पूछना चाहती है, दिल्ली की चीफ मिनिस्टर जो हमारी अभी नई नई बनी है, हम उनसे भी ये प्रश्न दिल्ली की जनता के होने के नाते पूछना चाहते हैं कि आपने यमुना नदी को क्यों नहीं साफ किया? ऐसे तो कोई भी अलग हो जाएगा, तालाब बना देगा, कुछ ही पैसे में बन जाएगा, पर जो कई हजार करोड़ रुपया जनता के टैक्स के पैसे यमुना की सफाई के लिए गए थे, वो पैसा कहाँ गया? उसका जवाब दीजिए अरविंद केजरीवाल जी। उस पे तो कुछ नहीं कर रहे, लेकिन वो आर्टिफिशियल नदी बनाकर ताकि परिवर्तित लोगों को दिक्कत ना हो, इसके लिए उनके पास कोई शब्द है ही नहीं, उनके पास कोई भी
सेंटेंस है ही नहीं, क्योंकि खुद ही वो भ्रष्टाचारी है। दिल्ली में सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी है तो केजरीवाल एंड कंपनी है। आज केजरीवाल एंड कंपनी सबसे बड़ी भ्रष्टाचारी बन चुकी है। अब वो इसके बाद जैसे ही हटेंगे तो केजरीवाल जी की पूरी टीम और जितने भी मिनिस्टर हैं, मंत्री हैं, परिवहन मंत्री हैं, सब जेल जाना है, क्योंकि इन्होंने इतनी दगाबाजी की है दिल्ली की जनता के साथ। इन्होंने सारा परिवहन विभाग से लेकर के, पानी विभाग से लेकर के, जो जल बोर्ड से लेकर के, सड़क विभाग से लेकर के सब कुछ तहस नहस कर दिया। और दिल्ली की जनता अब इन्हें माफ करने वाली नहीं है। क्या लगता है फिर से हिंदू का पर्व महापर्व आ गया है? अभी जो है ये छठ महापर्व अभी जो एक घटना घटी थी राम गोपाल को लेकर, जो हम लोग अभी दुर्गा पूजा का चला था, मूर्ति पे पत्थरबाज किया गया था, क्या लगता है इसको देखते हुए हमारे केंद्र में जो सरकार है इसमें कुछ रोकथाम लगाएगी? देखो, इसमें रोक सवाल उसका नहीं है ना। उसमें तो एक क्रिमिनल जो अपराध किया है जिन्होंने भी, उनको तुरंत ही स्पेशल कोर्ट बनाया जाए और स्पेशल कोर्ट बना करके तुरंत ही सजा दी जाए। तो इस देश की अदालत में भी, कानून व्यवस्था में भी जनता का विश्वास बढ़ेगा। परंतु इस देश में न्याय देना भी चाहता है कोई मुख्यमंत्री शीघ्रता से, तो इस देश में हमारे यहाँ एक सुप्रीम कोर्ट पैदा हो गया है जो अपनी मोनोपोली चलाना चाहता है और भारत के लोकतंत्र को हैक करना चाहता है। भारत का सुप्रीम कोर्ट वो कोई एक्शन देना नहीं चाहता। जब अपराधियों पर एक्शन लिया जा रहा था, उन्होंने जो जमीन थी, सरकारी जमीन थी और सड़कों में आ रही थी, उसको भी उन्होंने तोड़वाने से मना कर दिया। तो ज्यादातर जो अपराध की दर बढ़ रही है, हमारे अदालतों के कारण ये अपराध बढ़ रहे हैं। इसकी जिम्मेदारी तय होनी चाहिए इस देश की अदालतों को, क्योंकि वो निखट्टू सफेद हाथी बन चुकी हैं। भारत की जितनी अदालतें हैं ये सफेद हाथी बन चुकी हैं। परिवारवाद इन पर हावी है, एक ही परिवार के लोग जज बनते हैं। इन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया सुप्रीम कोर्ट के जजों ने। ये इस देश को तबाह करने के, सबसे ज्यादा अगर भारत को तबाह किया तो इस देश के सुप्रीम कोर्ट ने किया है। अगर ये अपना उत्तरदायित्व सही ढंग से निभाते तो लोगों को न्याय मिलता। जस्टिस 1 ईयर का ये सिद्धांत फॉलो करते तो निस्संदेह आज ना तो ये जो वो मिश्रा जी जो उनका मर्डर हुआ, कानून ऐसा नहीं होता, कानून का भय होता। पर इस देश का जो सफेद हाथी बना बैठा है, इस देश का सुप्रीम कोर्ट, न्यायालय, वो किसी काम का नहीं है। आम आदमी होते हुए आपकी क्या मांग रहेगी कि अभी जो छठ पूजा का जो पर्व चलने वाला है, इसमें हिंदुओं के लिए क्या सुरक्षा होना चाहिए? देखो, जब उन्होंने पैसा किया है यमुना के सफाई के लिए किया, तो यमुना साफ होनी चाहिए थी, वो जिससे कि हर कोई आम जनता। मैं वो नहीं कहना चाह रही हूँ, जैसे कि अभी जो राम गोपाल के साथ जिस तरह से घटना हुई है, अब दोबारा ऐसा ना हो, इसके लिए आपकी क्या राय है? मेरी राय हाँ इसमें ये है कि जस्टिस 1 ईयर होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट को ये कानून बनाना चाहिए, उनका ये पावर है। अभी हिंदुओं का छठ पूजा महापर्व आने वाला है, क्या लगता है यमुना को सफाई किया गया या नहीं? बिल्कुल नहीं हुई है। अरविंद केजरीवाल की जो सत्ता थी ना, उनसे पूछिए जाकर, आप उनका इंटरव्यू लीजिए कि 8,500 करोड़ रुपया जो है केंद्र सरकार ने जो स्टेट को दिया यमुना सफाई के नाम पर। लेकिन आज अतिथि तो यमुना का निरीक्षण भी करने गई थी, देखने गई थी कि अरे मेरे बाप, तेरे को वोट लेना है, छठ पूजा कल परसों छठ पूजा है, हाँ? और तू आज जा रही है यमुना का निरीक्षण करने के लिए। शर्म नहीं आती है तेरे को, तेरे पार्टी को, तेरे नेता को और तुमको? हाँ, शर्म नहीं आती है ऐसी बात करने में कि पैसे सारा घोटाला कर कर बैठे हुए ये आप पार्टी के सभी नेता लोग और अरविंद केजरीवाल और सारे ये लोग जो है बिहार और उत्तर प्रदेश के लोगों को मूर्ख समझ रखे हैं ये लोग, और सोच रहे हैं कि रेवड़ी बांटकर फ्री बिजली, फ्री पानी, फ्री बस का जो ये है, हम सबका वोट ले लेंगे। और दूसरा, इन्होंने अभी जो बयान दिया है कि जो भी बिजली पानी जो है आपका जो है उसको किसी को नहीं भरना है, बिल नहीं भरना है, हमारी सरकार आएगी तो सबको माफ कर देगी, वेब ऑफ कर देगी। इससे हट के हम एक नॉनसेंस कि आप लोगों को क्रिमिनल एक्टिविटीज करने के लिए बता रहे हो कि आप जो है नहीं तो आप फिर जो है माफ कर देंगे। यानी आप लोगों को कह रहे हो कि इस देश को लूटो खाओ, जैसे हम लूट रहे हो तुम भी लूटो। हाँ, लोगों को काम नहीं करना है, ऐसे फ्री में चलो,
आप क्या इस देश को जो है वेनेजुएला बनाना चाहते हो, श्रीलंका बनाना चाहते हो, पाकिस्तान बनाना चाहते हो भारत देश को? लंदन बनाना चाहते हैं। नहीं, लंदन और पेरिस तो बनाना चाहते हैं। लंदन पेरिस बनाते बनाते उन्होंने वेनेजुएला बनाने का मिशन में लगे हुए हैं, श्रीलंका बनाने और पाकिस्तान बनाने के लिए लगे हुए हैं अरविंद केजरीवाल एंड पार्टी। कितने मिनट का